दिवाली इट्स ए फेस्टिव ऑफ लाइट्स। इसे लाइटों का त्यौहार कहा जाता है क्योंकि इसी त्यौहार में सभी का घर, दुकान, रास्ता और सभी पब्लिक प्लेस लाइटों से सज जाता है। सभी सोचते हैं कि यह हिंदू त्यौहार है, लेकिन पूरा इंडिया इस त्यौहार को सेलिब्रेट करता है। सभी रिलीजन का लोग इस त्यौहार को अपने अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो नमस्कार, स्वागत करते हैं आपको टेक क्रिएशन की और एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों हम सभी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो हम सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अगर फैमिली का कोई मेंबर बाहर रहे, चाहे वो पढ़ाई के लिए या फिर काम के लिए, वो अपने घर वापस आ जाता है अपने फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। और इसी चीज़ को अगर हम माइथोलॉजी से जुड़े, राम और रावण के युद्ध के बाद जब रावण को हरा के प्रभु राम सीता मैया को लेके वापस आ गए थे लंका से, जब सभी 14 साल की वनवास खत्म करके अपने साम्राज्य अयोध्या लौट रहे थे, तो अयोध्यावासी अपने प्रभु राम, सीता मैया और लक्ष्मण के स्वागत के लिए पूरे रास्ता में दिया से सजा दिए थे। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में दिवाली मनाया जाता है, क्योंकि राम जी अपने घर वापस आए थे सीता मैया और लक्ष्मण के साथ। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से इस दिवाली में सभी हिंदू देवी लक्ष्मी का पूजा करके उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देव और असुर सभी मिलके अमर होने के लिए समुद्र से अमृत निकालने का पूरा कोशिश कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी समुद्र कन्या रूप लेके समुद्र से प्रकट हुए और इसी दिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से शादी की। और इसीलिए दिवाली के दिन हम सभी दिया और लाइट जला के माता लक्ष्मी का जन्मदिन पालन करते हैं और भगवान विष्णु के साथ शादी का खुशी मनाते हैं। इस दिवाली को ही हिंदू का नया साल भी माना जाता है, क्योंकि सभी हिंदू बिजनेसमैन, मोस्ट ऑफ द गुजरातीस, इस दिन को ही अपना बिजनेस को नए तरीके से स्टार्ट करते हैं और अपनी दुकान को अच्छे तरह से सजा के नया खाता खोलते हैं। और इसी फेस्टिवल में सभी लोग अपने लिए कपड़ा, ज्वेलरी और घर के लिए नया सामान और गाड़ी भी खरीदते हैं। और इसी वजह से बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है और इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो करता है। और हमारे बंगाल में देवी काली, जिनको श्यामा काली के नाम से भी जाना जाता है, उनका पूजा होता है इसी दिवाली में। देवी दुर्गा का 10 रूप का सबसे पहला अवतार है माँ काली। माँ काली ये नारी शक्ति का सबसे बड़ा निदर्शन है, जिन्होंने दुष्ट राक्षसों को खत्म करके सभी देवताओं को बचाया था। और इसीलिए हम सभी बुराई के ऊपर अच्छाई का जीत हासिल करने के लिए माँ काली का पूजा करते हैं। और ऐसा ही बहुत सारा रीज़न है इसी दिन दिवाली सेलिब्रेट करने का। जैसे कि इसी दिन कृष्णा ने नरकासुर का वध करके 16,000 गोपियों को बचाया था इस राक्षस के हाथ से। दक्षिण भारत में भागवत पुराण के अनुसार ये माना जाता है कि भगवान विष्णु अपना 5वां अवतार लेके माता लक्ष्मी को छुड़ाए थे राक्षस बाली के हाथ से। और जैन धर्म में दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी कार्तिक महीना में लॉर्ड महावीरा ने निर्वाणा अटेंड किया था। ये सब हिस्टोरिकल थ्योरीज के अलावा भी बहुत सारे लॉजिकल रीज़न है दिवाली सेलिब्रेट करने का, कि कैसे ये दिवाली हम सभी को विंटर का रिमाइंडर देता है। इस दिवाली के टाइम अक्टूबर और नवंबर की मंथ में खरीफ फसल उगने का एक अच्छा टाइम होता है, लेकिन बहुत सारे इंसेक्ट के वजह से ये फसल खराब हो जाता है। और जबकि सभी जगह दिया, पटाखा और लाइटिंग के कारण सभी इंसेक्ट भाग जाते हैं, तो फसल बहुत अच्छा उगता है। इसीलिए फार्मर को एक अच्छा इनकम हो जाता है, जिससे वो अपने फैमिली के लिए नया कपड़ा, स्वीट्स और बहुत खुशियाँ ले जा सके। इस कार्तिक अमावस के समय जब पूरे आकाश में अंधेरा छा जाता है, तब इस दिवाली का दिया और लाइट से ही जो रोशनी निकलता है, उसी से एक नया समय का शुरुआत होता है, जिससे हम सभी को ये संदेश मिलता है कि विंटर आने वाला है, जिसमें दिन छोटा और रात बड़ा होने के वजह से सभी का टाइम शेड्यूल में परिवर्तन होने वाला है। और जब इस सर्दी के मौसम में सभी पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, तो हमारे चारों तरफ एक सूखा सूखा सा माहौल हो जाता है, जिसमें कोई कलर नहीं है। और इस दिवाली के वजह से ही सभी फैमिली अपने घर के बाहर रंगोली बना के, पटाखे फोड़ के इस बेरंग जिंदगी में एक रंग भर देते हैं। और इस विंटर का सबसे बड़ा चीज़ है खाना।
इस सर्दी में हमारा बॉडी बहुत सा हीट लॉस करता है और इसीलिए हाई प्रोटीन वाला खाने का बहुत ज़रूरत होता है। और इस दिवाली की वजह से ही सभी अपने घर पे नट्स, घी और सभी तरह का हेल्दी खाना खा के अपने बॉडी को फिट रखते हैं। सभी त्योहार जाने के बाद हम सभी के दिल में एक दुख रह जाता है, लेकिन ये दिवाली जाने के बाद हम सभी को उतना दुख नहीं होता, क्योंकि इसके बाद आ जाता है भाई दूज। भाई दूज ये भाई और बहन की प्यारा सा रिश्ते का एक अच्छा सेलिब्रेशन है, जिसमें बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगा के उसको लाइफ लॉन्ग जीने का विश करता है और भाई अपने बहन को एक गिफ्ट दे के खुश कर देता है। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो पे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली के साथ अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। हैप्पी दिवाली।